बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने 19 आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इंडियन मुजाहिदीन आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं, अलकायदा और खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर्स लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड में काम कर रहा है। जगह जगह चेक पोस्ट बना दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन की वहां पर तैनाती है। और ये देखिए पोस्टर्स जो कि जारी किए गए हैं, जगह जगह चस्पा किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 19 आतंकियों के ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के पहले सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। तो दिल्ली में हाई अलर्ट इस वक्त घोषित कर दिया गया है। लाल किले और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर ड्रोन पर पाबंदी लगा दी गई है, किसी भी उड़ने वाली चीज पर पाबंदी लगा दी गई है और ज्यादा सुरक्षा वहां पर सख्त कर दी गई है। वैसे भी वहां पर सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त होती है, लेकिन 15 अगस्त को देखते हुए और ज्यादा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। जो पुलिसकर्मी है उनकी वहां पर तैनाती कर दी गई है। पूरे दिल्ली में कुछ यही स्थिति, जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर पुलिस हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है। अब ये पोस्टर्स जारी किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से 19 आतंकियों के नाम। और इस वक्त वरुण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। वरुण, खबर मिल रही है कि 19 आतंकियों के पोस्टर्स लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर और हाई अलर्ट पर इस वक्त पुलिस है। क्या अपडेट है, जरा बताइए आप। बिल्कुल, इस बार एजेंसीज की तरफ से भी कई स्पेसिफिक इनपुट है दिल्ली पुलिस को मिले हैं कि राजधानी दिल्ली पे 15 अगस्त समारोह से पहले आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि अमृतसर में जिस तरीके से संदिग्ध आतंकी मिले थे, वो भी राजधानी दिल्ली में आए थे, पेट्रोल बम से जंतर मंतर के पास हमले करने की प्लानिंग की। ऐसे कई स्पेसिफिक इनपुट्स मिले हैं। तो दिल्ली पुलिस इस समय हाई अलर्ट पर है। 15 अगस्त के समारोह को लेकर जगह जगह भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर 19 जो वांटेड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं उनके जो पोस्टर्स हैं वो चस्पा किए गए हैं। हालांकि ये जो कवायद है हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी से पहले दिल्ली, इस बार अधिकारी उन्होंने बिल्कुल वरुण, तो यहाँ पर हाई अलर्ट पर इस वक्त दिल्ली है, दिल्ली पुलिस है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं। बैठक के बाद एनडीए सांसदों का प्रदर्शन, विपक्ष के खिलाफ एनडीए सांसद कर रहे हैं जमकर प्रदर्शन। संसद परिसर की तरफ एनडीए सांसदों का ये मार्च इस वक्त देखने को मिल रहा है। रांची में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ये मार्च निकाला जा रहा है। अभी आपने तस्वीरें भी देखी थी, कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पर हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर तमाम ये जो एनडीए के सांसद हैं वो मंगल मिलन बैठक खत्म होने के बाद निकले हैं, संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं आज की जो कार्यवाही होगी वो किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल जो झारखंड में, जो रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बल का प्रयोग किया गया, उसके विरोध में यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। उसको लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ रांची में भी आज कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद आप तुरंत यहाँ पर जितने भी एनडीए के सांसद हैं वो आपको नजर आएंगे, हाथों में पोस्टर्स लिए हुए। वो इस वक्त राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। और आज इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का दिन आज दोनों ही सदनों में नजर आने वाला है। एक तरफ विपक्ष अभी तक हंगामा कर रहा था, दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष भी इस वक्त विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। ये तस्वीरें एनडीए सांसदों की तरफ से जो पैदल मार्च किया जा रहा है वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ रांची से तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीर दिल्ली की सड़कों से इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां विपक्ष के खिलाफ एनडीए सांसदों की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है। संसद परिसर की तरफ ये मार्च निकाला जा रहा है और राहुल गांधी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब भेदभाव क्यों, अब क्यों आप झारखंड के मुद्दे पर चुप हैं। इसके पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा था और ये कहा था कि राहुल गांधी को अब चर्चा से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने ये साफ किया कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में विस्तृत जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को सुनना होगा, ना कि हो हल्ला और हंगामा करना होगा। और ऐसे में एनडीए के सांसदों ने संसद परिसर में विपक्ष के गतिरोध के खिलाफ तख्तियां लेकर मार्च निकाला। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अंदर प्रवेश हो चुका है। तो वित्त मंत्री आपको यहां पर नजर आएंगे, बीजेपी अध्यक्ष यहां पर नजर आएंगे, जेपी नड्डा यहां पर आपको नजर आएंगे, किरेन रिजिजू यहां पर आपको नजर आएंगे। तमाम ये वो चेहरे जो इस वक्त देखिए यहां पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, एक तरफ रांची की सड़कों पर हम
प्रदर्शन देख रहे हैं, दूसरी तरफ अब झारखंड में जो स्टूडेंट्स इस वक्त आवाज उठा रहे हैं, उसी को लेकर एक तस्वीर ये भी एनडीए सांसदों की इस वक्त हम देख रहे हैं। विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं आज सत्र की कार्यवाही कैसी रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल ये वही बात हो गई कि लगातार जिस तरीके से ये जो राहुल गांधी का खेमा था, राहुल गांधी के पार्टी के जो नेता थे, जंतर मंतर पे जो छात्रों पे कार्रवाई हुई थी, वो जब उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, ये तक कह रहे थे कि सरकार ने छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए पहले गन जो है वो चलवाई। हालांकि इससे पहले भी जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था तो हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार ने बाद में स्पष्ट कर दिया था कि कोई पैलेट गन नहीं उपयोग की गई है। गृह मंत्री के बोलने की मांग उसके बाद से करने लगे तमाम ये राहुल गांधी के खेमे के सांसद और तमाम विपक्ष के नेता। लेकिन अब चूंकि झारखंड की अगर हम बात कर ले तो झारखंड में जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, झारखंड कोई भी विपक्ष का नेता ग्राउंड पे नहीं पहुंच रहा, उस आंदोलन में शामिल बच्चों से बात करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसे में आज जैसे ही मंगल मिलन बैठक खत्म हुई है, तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, एनडीए के तमाम जो नेता हैं, वो वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा सा पोस्टर तैयार किया गया है जिसमें साफ उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से अभी इस वक्त ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तमाम एनडीए के सांसद राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि अब आप चुप क्यों हैं, क्यों आप झारखंड में स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर बात नहीं कर रहे हैं।